नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है मौत की घाटी बाहरी घाटा। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की मौत की घाटी बाहरी घाटा पार्ट 1। तो दोस्तों, ये कहानी है एक रियल हॉन्टेड प्लेस की, बाहरी घाटा, जिसे स्थानीय लोग मौत की घाटी के नाम से भी जानते हैं। नेशनल हाईवे 62 से सटकर एक छोटा सा कस्बा है सिरोही, जिसे देवनगरी के नाम से भी जाना जाता है ना दिलचस्प। एक तरफ मौत की घाटी बाहरी घाटा और दूसरी तरफ देवनगरी सिरोही, अपने आप में एक अद्भुत अनूठा सा सच। ये नगर बसा है रजवाड़े राजस्थान की गोद में, जिसे इस वीरधरा का जिला होने का गौरव भी प्राप्त है। माय आउन डिस्ट्रिक्ट, मेरा अपना गृह जिला, दरअसल शहर सिरोही तीनों तरफ से एक भारी घाटे की गोद में बसा है। अब 4 लेन बन जाने के बाद इस घाटे को काफी हद तक पाटकर कम किया गया है, पर इसकी विभत्सता आज भी उतनी ही भयावह है। आए दिन यहाँ भयानक सड़क हादसे होते रहते हैं, जिनकी बेबदशा किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इन भयानक हादसों के पीछे क्या राज है। इन भयावह दुर्घटनाओं और मौतों का सिलसिला आजकल का नहीं है, सालों से चला आ रहा है। शायद जब से ये हाईवे बना तब से यहाँ, फिर उससे पहले भी कुछ हुआ हो तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पर इस जगह का इतिहास किसी को पता नहीं है कि आखिर यहाँ इतने भयानक हादसे होते क्यों हैं। इसकी शुरुआत कब हुई ये कौन नहीं जानता, कोई भी नहीं। पर हाँ, इस जगह का भीभत्स और मनुष्यत से बचने के लिए कई वर्षों पहले स्थानीय लोग ने यहाँ हाईवे पर राजपुरा के निकट बजरंगबली का मंदिर स्थापित किया, ताकि यहाँ बसने वाले दुरात्माओं से उनकी रक्षा हो सके। बस तब से लेकर आज तक निरंतर यहाँ से गुजरने वाला हर वाहन श्री बालाजी के चरणों में हाजिरी लगाकर और प्रसाद पाकर ही आगे बढ़ता है। आप लोगों में से यदि कोई यहाँ से गुजरा हो अथवा आप भविष्य में कभी इस हाईवे से सफ़र करेंगे तो इस जगह का यह अद्भुत दृश्य देखने का अवसर जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ न केवल स्थानीय वरन इस हाईवे से निरंतर सफ़र करने वाले प्रत्येक वाहन चालक को इस जगह और घाटे वाले हनुमान जी के चमत्कारों के रहस्यों की जानकारी है। फिर चाहे वो कोई भी ट्रेवल बस हो, कोई सरकारी बस, ट्रक, टैंकर, ट्रॉलर, निजी वाहन, स्कूल बस, सरकारी वाहन, लॉरी इत्यादि कोई भी वाहन हो, सब यहाँ धोख लगाकर बालाजी का आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। सालों पहले यह मंदिर एक छोटे से देवालय के रूप में स्थापित था, पर समय के साथ साथ और श्री बालाजी के प्रत्यक्ष चमत्कारी के प्रभाव से लोगों की इनमें आस्था बढ़ती ही गई और आज ये मंदिर काफी बड़ा बन गया है, जहां यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस खौफनाक घाटे से गुजरने वाला हर इंसान मन ही मन अपनी सलामती की दुआ करते हुए यहाँ से गुजरता है। यहाँ होने वाला हादसे अपने आप में इतने भयावह होते हैं जिसका जिक्र भी करना रोंगटे खड़े करने वाला होता है। इस जगह से खुद मेरी अपनी भी एक खौफनाक याद जुड़ी है। वैसे तो सिरोही हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इसलिए यहाँ ऑलमोस्ट जाना आना लगा ही रहता है। कभी एग्जाम, कभी कोई पेपर वर्क, इस सिलसिले में अक्सर यहाँ जाना ही पड़ता है। चूँकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से यहाँ की दूरी लगभग 60-68 किलोमीटर है, सो हम अक्सर बाइक से ही यहाँ तक का सफ़र तय करते हैं। बचपन में बस से भी जाते थे, पर इतने सालों से कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस साल सावन के एक सोमवार पर हम शिवगंज कामेश्वर महादेव के दर्शन हेतु गए थे। शिवगंज सिरोही शहर से भी 30 किलोमीटर आगे पड़ता है और ये सिरोही जिले की एक तहसील भी है। यहाँ जाने के लिए भी इस हाईवे और बाहरी घाटे से होकर गुजरना पड़ता है। शिवगंज जाते समय भारी घाटे का टनल, जिसमें प्राकृतिक रूप से निरंतर पानी टपकता रहता है, पार करनी पड़ती है। हमारे उस सफ़र में ऑलमोस्ट 15-20 दिन पहले यहाँ एक बड़ा ही भयानक हादसा हुआ था, जिसमें भरी बरसात में टनल के मरम्मत करने आए कुछ श्रमिक की जेसीबी द्वारा हटाए जा रहे मलबे के नीचे दबकर मौत हो गई।
उस दिन जाते समय तो सब कुछ नॉर्मल ही रहा, लेकिन जब हम शाम को वापस आ रहे थे, मैं, मम्मी और पापा, तब जैसे ही हमने उस टनल में प्रवेश किया, अचानक ही हमें कई चीखें एक साथ सुनाई दी और ये आवाज़ें तब तक आती रहीं जब तक कि हमने वो टनल पार न कर ली। बस उस टाइम हमारी बाइक के अलावा सड़क पर सिर्फ एक ट्रक था। उस घटना के बाद हमने घर पहुंचने तक अपना मुंह तक नहीं खोला और घर आकर जब मैंने मम्मी पापा से उन आवाज़ों के बारे में पूछा तो मम्मी ने मुझे बताया कि उन्हें भी वो आवाज़ें आ रही थीं, पर पापा को कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। उस हादसे ने सच में सोचने को मजबूर कर दिया था कि आखिर वो सब सच था या वहम। अगर वहम था तो मुझे और मम्मी को एक साथ कैसे, और सच था तो पापा ने कैसे नहीं सुना? ये सवाल मैं हर रोज़ अपने आप से ही पूछती हूँ, पर कभी कोई जवाब नहीं मिलता। बस मिलते हैं तो और कई अनसुलझे सवाल। पर वो कुछ लोग होते हैं ना, जो ऐसी किसी सुपर नेचुरल पावर पर विश्वास नहीं करते और इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महज एक अंधविश्वास का नाम देते हैं। बस कुछ इसी तरह की मानसिकता के लिए कुछ सालों पहले यहाँ सिरोही में एक नवनियुक्त आईएएस अधिकारी श्री कमल कुमार सक्सेना जी की पोस्टिंग हुई थी। सक्सेना जी की यह पहली पोस्टिंग थी, सो उनमें काम करने का जज्बा भी बेहद शानदार था। वे अत्यंत ही कर्तव्यनिष्ठ होने के साथ साथ अनुशासन प्रिय भी थे। यहाँ ज्वाइन करने के बाद जब उन्होंने पहली बार बाहरी घाटे और इसके अनुपम सौंदर्य को देखा तो वे इसके कायल ही हो गए और उनके मन मस्तिष्क में यहाँ इको टूरिज्म के विकास की संभावनाओं के विचार ने जन्म लिया। जब उन्होंने इस बात का जिक्र अपने पीए से किया तो उन्होंने इस जगह के खौफनाक सच से रूबरू करवाया, लेकिन सक्सेना जी की ऐसी किसी अंधविश्वास वाली बातों में कोई विश्वास नहीं था। उन्होंने अपने पीए के मुंह से ऐसी बात सुनकर उन्हें खूब लताड़ पिलाई। अरे क्या आप भी गुप्ता जी ऐसी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करते हैं? अरे भला मुझे बताइए, इस दुनिया में ऐसी कौन सी सड़क या हाईवे है जहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होते? तो क्या हर हाईवे और सड़क हॉन्टेड हैं? बोलिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, पर आप ही सोचिए, क्या यहाँ से गुजरने वाला हर इंसान अंधविश्वासी है? क्या इतने लोग में से किसी ने सही गलत के बारे में नहीं सोचा होगा? यहाँ से गुजरने वाले ट्रक पूरे देश में माल सप्लाई करते हैं, फिर भी क्यों इसी जगह आकर हनुमान जी के दर्शन बिना आगे नहीं बढ़ते? माना सर कि वो लोग कम पढ़े लिखे हैं और अनपढ़ हैं, पर वास्तविकता और परलौकिक घटनाओं के अंतर को तो समझ ही सकते हैं। और फिर सर जी, ये कोई आजकल की बात तो है नहीं, बरसों बीत गए, पर बाहरी घाटे का खौफ अब भी वैसे का वैसा ही है। जरा सोचिए सर, यह हाईवे हमारे पूरे ज़िले के ठीक बीच से ही गुजरता है, जहाँ सब तरफ से ऐसा ही जंगली इलाका है, फिर भी कहीं इन्हें इतने एक्सीडेंट नहीं होते। तो फिर आखिर यहाँ आकर ऐसा क्या हो जाता है जो लगभग हर रोज़ इतने हादसे होते हैं, और वो भी इतने दर्दनाक कि कभी कभी तो लाशों की जगह इनके टुकड़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। हा 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 कहते हुए गुप्ता जी ने एक गहरी सांस छोड़ी। उनकी बातें सुनकर कलेक्टर साहब भी एक बारगी तो सकते में आ गए। फिर उन्होंने खड़े होकर गुप्ता जी के कंधे पर हाथ रखा और उनका मखौल उड़ाते हुए बोले, डोंट वेरी गुप्ता जी, आप इतना प्रेशर मत लीजिए और इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाइए। मुझे भारी घाटे की हिस्ट्री से कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो इसकी जियोग्राफी में इंटरेस्ट है। सो लेट्स टू वर्क। इज दैट क्लियर? अब इस टॉपिक पर कोई और बात नहीं होगी, अंडरस्टैंड? उन्होंने गुप्ता जी के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। गुप्ता जी ने कलेक्टर साहब को इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से रोकने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख ली थी, पर अंततः उन्हें मन महसूस कर चुप रहना पड़ा। सक्सेना जी अपनी जिद से पक्के थे और सीनियर भी। गुप्ता जी चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाए और इस खूनी प्रोजेक्ट के हिस्सा बन गए। कुछ महीनों में सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली गईं और फिर इस मौत के बाहरी घाटे में इको टूरिज्म कैंप शुरू कर दिया गया। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये मेरी नई कहानी कैसी लग रही है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।